हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो देखने से लग रहा है कि आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है और चलना भी चाहिए। आप लोग पढ़िए, पढ़ाई अपना शुरू कर दीजिए और अच्छा ढंग से पढ़िए। तो फिर हम ऑप्टिक्स लेकर आए हैं, 12th का ऑप्टिक्स लेकर। और 12th के ऑप्टिक्स में हम लोग पिछले क्लास हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में देखे थे और स्फेरिकल मिरर्स में ही हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। स्फेरिकल मिरर्स में ही हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो शुरू करते हैं ऑप्टिक्स। तो माय नेम इज एम.के. सिंह और एम.के. सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स 12th का ऑप्टिक्स हम लोग शुरू किए हैं। तो इसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर चल रहा है और स्फेरिकल मिरर ही हम लोग देखे थे और स्फेरिकल मिरर में ही क्लास को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो स्फेरिकल मिरर में अब जो हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक कनकेव और कन्वेक्स। तो पहले देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर द्वारा इमेज का फॉर्मेशन देख रहे हैं। कनकेव मिरर द्वारा इमेज का फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कनकेव मिरर द्वारा, है ना। तो इसमें केस 1 देखिए। तो केस 1 क्या है। तो केस 1 है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए, तो बिना रे डायग्राम को तो समझ नहीं सकते हैं, तो इसका रे डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये कनकेव मिरर है, ये सिल्वर्ड रहता है, जो बता चुके हैं, अब लिखना ज़रूरी नहीं है चूँकि ये सिल्वर्ड रहता है। ये कनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। ये इसका पोल है। ये क्या है? इसका पोल है कनकेव मिरर का। ये जो है आपका पोल है। ठीक है। अब रे ऑफ लाइट, इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आता है, इन्फिनिटी से जो रेज ऑफ लाइट आता है वह एक दूसरे के पैरेलल होता है। इन्फिनिटी से जो रेज ऑफ लाइट आता है वह एक दूसरे के पैरेलल होता है, इन्फिनिटी से आने वाला। तो पहला जब रे ऑफ लाइट आता है, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आएगा तो वो कहाँ से जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका फोकस यहाँ पर है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर फोकस है। तो रे ऑफ लाइट आएगा तो वो रिफ्लेक्ट होकर, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया। रे ऑफ लाइट आया, थोड़ा रे डायग्राम है तो इसको तो मिलाना ही पड़ेगा। तो ये मिरर से रिफ्लेक्ट हो गया, रे ऑफ लाइट आया, मिरर से रिफ्लेक्ट होके गया। एक रे ऑफ लाइट जो जाएगा, वो एक रे ऑफ लाइट जो यहाँ जाएगा, वो रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल रे ऑफ लाइट इसके पोल पर आएगा और पोल से जो जाता है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जब जाएगा तो ये रेज ऑफ लाइट जो है यहाँ से चला जाएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से चला जाएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इमेज कहाँ बनता है? जहाँ दो रेज ऑफ लाइट मिलता है वहीं इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये गया ऐसे और ये गया ऐसे, तो इमेज कहाँ बनेगा? जहाँ दो रे ऑफ लाइट मिलता है तो यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर ये एफ है, यही आपका इमेज बनेगा इसका। मान लेते हैं ए बी, ये रे ऑफ लाइट ए है और ये बी है। ये रे ऑफ लाइट ए बी, ये सी है और ये डी है ना, सी है और डी है। तो इमेज यहाँ जो बना यही बना, इसको मान लेते हैं A1F। तो A1F इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ये पोल है, ये P तो पोल है, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये कनकेव मिरर में तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होगा यहाँ पर? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होगा? तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में फर्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी होगा, फर्स्ट इमेज जो है, इमेज फॉर्म एट फोकस। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा इमेज फॉर्म एट फोकस। सेकेंड, इमेज क्या होगा? रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड
प्रॉपर इन्वर्टेड होगा, है ना। रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इमेज क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। उसके बाद इमेज जो बनेगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज होएगा, इमेज फॉर्म एट फोकस पर बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो फोकस पर बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड होगा और हाईली क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये पहला केस में देख लिए। उसके बाद सेकंड केस लेते हैं, केस सेकंड में when the object beyond the center of curvature, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तब क्या होगा, तब देखिए, तब इसका भी रे डायग्राम से ही प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका भी रे डायग्राम खींचिए, यहाँ पर बनाइए एक मिरर, ये ए बी हो गया मिरर, कनकेव मिरर। अब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगा, यहाँ से जब रे ऑफ लाइट जाएगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट जब जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से। पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से जाता है, फोकस से। तो फोकस से ये गुजरेगा, रे ऑफ लाइट जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा तो फोकस से गुजरेगा। एक रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर फोकस से आया, एक रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगा। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। एक रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगा। ये तो लॉ में बताए थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट जाता है। तो इमेज कहाँ बनेगा, इसके बिटवीन। तो ये इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, ये इमेज A1 B1 इमेज बना। A1 B1 क्या बना, इमेज बना। अब इस इमेज का क्या प्रॉपर्टीज होगा, यही इमेज फॉर्मेशन हुआ। ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर इसका इमेज बना, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी का। अब इस इमेज का क्या प्रॉपर्टीज होगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो इमेज का प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, तो इमेज का क्या प्रॉपर्टी होगा, पहला इमेज जो है, इमेज फॉर्म्ड between center of curvature, between the center of curvature and फोकस के बीच बनेगा। रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये तो सब में होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, है ना। इन फ्रंट ऑफ मिरर को जो भी इमेज बनता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स जो भी इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, एंड द थर्ड होगा डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा बल्कि डिमिनिश्ड होगा, है ना। डिमिनिश्ड होगा इमेज, देख लिए। तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा और इमेज डिमिनिश्ड होगा, ये हम लोग देख लिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लॉ को फॉलो हुए, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा तो फोकस से आएगा, ये लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये था सेकंड केस। अब केस थर्ड हम लोग देखते हैं। अब केस थर्ड में क्या है, सबसे ज़्यादा केस कनकेव में ही है, कन्वेक्स में तो एक ही केस है। अब केस थर्ड में देखिए, तो केस थर्ड में है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट
एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तब क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, तो फिर तो बिना रे डायग्राम का नहीं समझ सकते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तब क्या होगा, देखिए ध्यान से, थोड़ा स्लो चल रहा है चूँकि रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएंगे, इसमें पोल दे दीजिए, ये पोल पी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब जाएंगे तो क्या होगा, ये पोल पी है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, यहाँ सी है, ठीक है। तो सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट अगर हम मान लिया जाए कि रखे हुए हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही कोई, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ ए बी है, ए बी एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट ए बी। अब एक रे ऑफ लाइट जो जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। हम लोग जानते हैं, तो जान रहे हैं कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जाएगा तो फोकस से गुजरेगा रे ऑफ लाइट। एक रे ऑफ लाइट जो फोकस से जाएगा तो फोकस से जो जाता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। जो फोकस से रे ऑफ लाइट जाता है वो क्या हो जाता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो जो फोकस से थोड़ा सा और रे ऑफ डायग्राम इसका इधर से जाएगा, तो जो फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मतलब जो फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, देख रहे हैं। तो जो फोकस से गया रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इमेज कहाँ बना, तो इमेज का फॉर्मेशन आपको यहीं पर हो गया, ये आपको इमेज बना, ये ए बी, तो इमेज जो आपका बन गया यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज जो बनेगा वहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। तो ए डैश हो गया, ए डैश हो गया, तो ए डैश, ए और बी था यहाँ पर, ठीक है। तो वहीं पर बनेगा ए डैश बी और ए बी, तो यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये इमेज हो गया, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, और ये तो ऑब्जेक्ट था, ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। तो रे ऑफ लाइट एक पैरेलल गया तो फोकस से आया, पैरेलल गया तो रे ऑफ लाइट फोकस से आया, एक प्रिंसिपल फोकस से गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो इस भी प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज हो जाएगा आपका, इसमें भी फर्स्ट इमेज फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही, रियल के साथ इन्वर्टेड ही लगता है, रियल के साथ इन्वर्टेड ही लगता है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। उसके बाद थर्ड होगा सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होगा, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देख लिए, फिर मिटाते हैं हम लोग, ये दोनों को मिटा देते हैं, लिख लिए। अब देखिए, ये था आपको केस थर्ड था, अब केस फोर, अब केस थर्ड देख लिए, अब केस फोर हम लोग देखते हैं। ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, अब केस फोर। अब केस फोर में क्या होगा, ये भी हो गया था केस आपको। अब केस फोर में हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, focus and when the object between focus and the center of curvature, when the object between focus and center of curvature के बीच जब ऑब्जेक्ट होगा तब क्या होगा। अब देखिए, तो ये भी तो रे डायग्राम द्वारा ही समझ सकते हैं हम लोग, बिना रे डायग्राम तो के इमेज के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग नहीं समझ पाएंगे, रे डायग्राम देना जरूरी है। पोल हो गया,
अब कह रहा है कि यहाँ अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ फोकस है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है। ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट ए बी जो है आपका यहाँ पर है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें तो एक रे ऑफ लाइट जो है आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो आपको फोकस से गुजरेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। और एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटेगा। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटेगा। थोड़ा सा इसमें डायग्राम में थोड़ा सा ये कर दीजिए, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा हो गया, रे नहीं मिलेगा, चूँकि स्केल से आप लोग मिलाइएगा तो सही ही मिलेगा। स्केल से अगर मिलाइएगा तो सही पॉइंट पर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फोकस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान ली कि रख दिया गया, तो यहाँ से गया, तो यहाँ से जाने के बाद ये फोकस से गुजरा। ठीक है, ये कहाँ से गुजरा, फोकस से। और एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटेगा। तो कहाँ मिला, तो जहाँ पर मिला कुछ दूरी पर शायद मिल रहा है, यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज आपका ए डैश बी डैश इमेज बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटेगा। रे ऑफ लाइट जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो कहाँ से लौटेगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटेगा, है ना। फोकस से गया तो फोकस, सेंटर ऑफ फोकस गया तो पैरेलल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौटेगा। तो इसका प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज जो आपका यहाँ होगा वो फर्स्ट होगा कि इमेज तो इमेज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। इमेज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर। सेकेंड रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही, रियल एंड इन्वर्टेड तो होना ही है, इसको रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड लगता है। और इमेज जो होगा वो मैग्नीफाइड होगा, इस मैग्नीफाइड होगा। इमेज क्या होगा, ये मैग्नीफाइड होगा। चूँकि ऑब्जेक्ट ये था, देख रही ऑब्जेक्ट यहाँ था आपका ए बी, इसका इमेज बना, तो इमेज जो होगा वो मैग्नीफाइड होगा। इमेज क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। तो इमेज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड होगा। अभी ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, तो मिटा दे, हो गया। अब देखिए, अब आते हैं फोर्थ में, फोर्थ हो गया। 5 में, अब 5 नंबर में आ जाइए, केस 5 में। केस 5 में क्या होगा, सो देखिए, केस 5 में व्हेन द ऑब्जेक्ट एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तब इमेज कहाँ बनेगा, तो बिना रे डायग्राम का तो नहीं देख पाएंगे, तो इसका रे डायग्राम देखते हैं फिर हम लोग। तो फोकस पर होगा ए और बी, तो फोकस पर कह रहा है कि होगा ये पोल है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, आपका फोकस पर है, देख लिए। तो फोकस पर होगा तो जब रे ऑफ लाइट यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब फोकस पर होगा तो रे ऑफ लाइट एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा रे ऑफ लाइट तो कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से। देख लिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से। दूसरा रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरा रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगा, दूसरा रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगा, तो इन्फिनिटी पर बनेगा। इसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर चला जाएगा। जाकर कहाँ मिलेगा, ये इन्फिनिटी पर मिलेगा, तो वहीं पर इसके इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पर। ये ए हो गया और ये बी हो गया,
ये फोकस एफ हो गया, ये फोकस एफ हो गया, ठीक है। तो फोकस पर रखे हुए हैं ए बी को, तो इन्फिनिटी पर इसका इमेज बनेगा। तो एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौटेगा। ये लॉ बताए थे, लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कनकेव और कन्वेक्स मिरर में बताए थे लॉ के बारे में, जो पिछले क्लास में बताए थे। तो जब एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से जाएगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटेगा, इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, तो ये पिछले क्लास में लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ये कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर है ना, बताए थे लॉज, हम लोग बताए थे लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ये कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ये हम पिछले क्लास में बताए थे। तो उसी के आधार पर इसको हम लोग ले रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में फर्स्ट क्या होगा, तो इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। सेकेंड, इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही, रियल एंड इन्वर्टेड तो होना ही है, इसको रियल एंड इन्वर्टेड होगा। थर्ड, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड, ये मैग्नीफाइड हो, हाईली मैग्नीफाइड होगा, ये हाईली मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड है ना, हाईली मैग्नीफाइड होगा। और ये क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, समझ गए। तो देख लिए प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, तो इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग जो है इधर से जब जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं, इमेज का साइज जो है वो बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, इमेज का साइज बढ़ते जा रहा है। पहले हम लोग यहाँ रखे थे तो इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड था, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाए तो इमेज हमको डिमिनिश्ड मिला। फिर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम लोग आए, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आए तो इमेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बना। जब फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस पर आए तो इमेज जो है हाईली मैग्नीफाइड हो गया। ये फिर हम लोग यहाँ से जब हम लोग आए कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच आए तो इमेज मैग्नीफाइड हुआ, और जब फिर फोकस पर आए तो इमेज हाईली मैग्नीफाइड हुआ। तो जैसे जैसे मिरर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर की तरफ बढ़ रहा है, इमेज का साइज बढ़ते जा रहा है, इमेज का साइज क्या है, बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की ओर जा रहा है, इमेज का साइज बढ़ते जा रहा है, इमेज का साइज क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग देख लिए हाईली मैग्नीफाइड इमेज हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद केस 6 में आते हैं, ये शायद लास्ट केस ही है इसका 6 में। अब देखिए तो केस 6 में इसमें लिखिए कि व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, जब फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट होगा तब क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच होगा तो क्या होगा, तो फोकस और पोल के बीच होगा तब ये कंडीशन फुलफिल करेगा। फोकस और पोल के बीच जब होगा तो ए बी, ये आ गया पी है ना, ये क्या आ गया पी। अब देखिए तो ये पी आ गया, तो ए बी हम लोग लिए हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर पी आ गया। अब देखिए यहाँ पर जब फोकस पर होगा तब क्या होगा, तो यहाँ पोल हो गया, यहाँ पर फोकस और पोल के बीच होगा। ये ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच है, तो फोकस और पोल के बीच होगा जब ऑब्जेक्ट, तो एक रे ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। और एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटेगा। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटेगा। अब ये दोनों जहाँ मिलेगा, देखिए ये दोनों जहाँ मिलेगा, ये रे ऑफ लाइट जहाँ दोनों मिलेगा है ना, तो यहीं पर इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज यहाँ ये ए डैश बी डैश इमेज बनेगा, जो इमेज सीधा होगा, अपराइट इमेज बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, अपराइट इमेज बनेगा। कहाँ पर क्या बनेगा, अपराइट इमेज। तो यहाँ अपराइट इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्या इमेज का फॉर्मेशन होगा, अपराइट इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो देख लिए एक रे ऑफ लाइट फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौटेगा। तो यहाँ जो मिलेगा वो इमेज ए डैश बी डैश बना, ये इमेज बना।
अब इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, तो इमेज का प्रॉपर्टी क्या होगा, तो फर्स्ट, तो इमेज का प्रॉपर्टी फर्स्ट, इमेज जो बनेगा बिहाइंड द मिरर बनेगा, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, है ना, बिहाइंड द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के पीछे बनेगा। दूसरा जो होगा इमेज जो होगा वर्चुअल होगा, चूँकि पीछे बनता है तो इन फ्रंट ऑफ बनता है मिरर का, तो रियल होता है, पीछे बनता है तो वर्चुअल, बिहाइंड बनता है तो वर्चुअल होगा। उसके बाद थर्ड जो होगा वो इमेज अपराइट होगा, इमेज क्या होगा, अपराइट होगा। तो हम लोग देख लिए कि इमेज फॉर्म बिहाइंड द कनकेव मिरर बनेगा, वर्चुअल होगा, और इमेज कैसा होगा, तो इमेज आपका अपराइट इमेज होगा, अपराइट इमेज होगा और मैग्नीफाइड भी होगा, अपराइट होगा और मैग्नीफाइड भी होगा, मैग्नीफाइड भी होगा, है ना। और मैग्नीफाइड इमेज, अपराइट मतलब सीधा, इमेज जो बनेगा वो सीधा बनेगा। तो देख लिए, तो ये था फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग देख लिए डिफरेंट केसेस, इसमें 6 केसेस था, 6 केसेस था, जो 6 केसेस का हम लोग चर्चा अभी कर लिए, इसके 6 केसेस का। तो हम लोग देख लिए कि व्हेन द ऑब्जेक्ट एट फोकस पर होगा तो क्या बनेगा, इमेज देख लिए। तो ऑब्जेक्ट का, और व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच होगा तो अपराइट इमेज बनता है, ये अपराइट इमेज बनेगा। इमेज फॉर्म बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वर्चुअल होगा, अपराइट होगा और मैग्नीफाइड भी होगा, वर्चुअल होगा, अपराइट होगा और मैग्नीफाइड भी होगा। समझ गए। तो इसको मिटाते हैं। अब आ जाइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर कर दीजिए। अब कर दीजिए कॉन्वेक्स मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें एक ही केस है, इसमें एक ही केस का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक केस इसका क्या है, तो इमेज ऑब्जेक्ट जो होगा तो एक ही केस हम लोग डिस्कस करेंगे, जब ऑब्जेक्ट जो होगा इन फ्रंट हम लोग रखेंगे कन्वेक्स मिरर का, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो एक ही केस का डिस्कस करना है हम लोगों को इसमें। तो ये कन्वेक्स मिरर है आपका, देख लिए कि ये है कन्वेक्स मिरर आपका, ये कन्वेक्स मिरर इधर से सिल्वर्ड होता है, ये इसका पोल है। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए भी यहाँ पर है। देखिए ए और बी ये दोनों ले लिए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप लोग ए डैश बी डैश ले सकते थे, इसको ए डैश बी डैश कर दीजिएगा। ए बी दोनों में आ गया है, डैश नहीं दिए हैं शायद, तो इसको ए डैश बी डैश आप लोग कर सकते हैं। इसको ए डैश बी डैश सबको कर दीजिएगा, मिरर में जो हम लोग लिए हैं तो ए डैश बी डैश कर दीजिएगा सबको, जो मिरर में चूँकि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो। ए भी लिए हैं और ए भी लिए हैं, तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चूँकि ए बी ले लिए हैं तो इसको ए डैश बी डैश सब में कर दीजिएगा, जो भी मिरर माने हैं उसमें ए डैश बी डैश कर दीजिएगा, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। ये मानने के ऊपर है, मान लिए हैं दोनों में ए बी, तो आप ए डैश बी डैश मिरर को कर दीजिएगा और इसको ए बी मान लीजिएगा, ऑब्जेक्ट को क्या मान लीजिएगा, ए बी, और ए डैश बी डैश सब केसेज में, जितना केसेज है सब में कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर रे ऑफ लाइट गया, पैरेलल जाएगा तो डाइवर्ज करेगा, चूँकि ये डाइवर्ज कर जाता है। तो यहाँ से मिला तो ये गया कहाँ से, फोकस से, और एक जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगा, एक रे ऑफ लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगा। जानते हैं कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाता है, तो जाएगा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो ये ए डैश, तो इमेज जो बनेगा ये अपराइट इमेज इसमें भी बनता है, ए डैश बी डैश, है ना, अपराइट इमेज इसमें भी बनता है, इसमें अपराइट इमेज ही बनेगा, ए डैश बी डैश, है ना।
और ए डैश बी डैश नहीं, बल्कि इसका इमेज जो हो जाएगा वो A1B1। A1B1 इसमें भी अपराइट इमेज ही बनेगा A1B1, और इसको ए डैश बी डैश सब में कर दीजिएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो, इसलिए ए डैश बी डैश सब में कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बन गया, इमेज ये ऑब्जेक्ट हो गया। चूंकि सब में ए भी ले लिए हैं तो इसको ए डैश बी डैश कर दीजिएगा, और सब सेम है, और तो ये भी है ए डैश बी डैश इमेज, A1B1 इमेज बन रहा है। ठीक है, अब देखिए तो ए डैश बी डैश हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका इमेज बना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होगा यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज जो होगा, तो इमेज जो होगा फर्स्ट तो बनेगा बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच बनेगा, समझ गए। दूसरा क्या होगा, तो इमेज अपराइट होगा, इमेज वर्चुअल होगा, रियल अपराइट इमेज ऑलवेज वर्चुअल होता है, वर्चुअल होगा। और थर्ड होगा अपराइट होगा, अपराइट होगा, है ना, अपराइट इमेज का फॉर्मेशन होगा। एंड द फोर होगा डिमिनिश्ड होगा, इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, समझ गए। तो ये था इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कन्वेक्स मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कन्वेक्स मिरर। तो हम लोग देख लिए कन्वेक्स मिरर द्वारा कैसे इमेज बनेगा। सो ठीक है, अब मिटाते तो डिफरेंट केसेज हमारा हो गया। तो ये सबको आप लोग पेंसिल से रे डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, पेंसिल से आप लोग इस रे डायग्राम इसका जो है आप लोग पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, तो अच्छा लगेगा देखने में, और सही जगह पर मिलेगा भी, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब सही जगह पर मिलेगा। पेंसिल से ही इसका रे डायग्राम बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को देखना है यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का क्या यूजेज है, तो कनकेव मिरर का फर्स्ट यूजेज है कनकेव मिरर का एज ए सेविंग मिरर। तो सेविंग मिरर के रूप में इसका यूज होते हैं, सैलून में सेविंग मिरर के रूप में कनकेव मिरर का यूज होता है। तो ये सेविंग मिरर के यूज होता है, तो वहाँ पर जो फेस को रखा जाता है, फेस टेकन बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। तो हम लोग देखे हैं कि जब फोकस और पोल के बीच, फेस टेकन बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच जब फेस रखते हैं तो इमेज क्या होता है, मैग्नीफाइड इमेज बनता है। जो कंडीशन अभी बताए हैं, तुरंत बताए हैं कंडीशन, देखिए तो मैग्नीफाइड इमेज हमको बनता है। यहाँ पर कंडीशन तुरंत बताए हैं कि जब कनकेव मिरर में हम लोग जो है ये कंडीशन बताए हैं कि जब रखेंगे पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाता है जो फोकस से चला जाता है, और एक रे ऑफ लाइट जो जाता है, एक रे ऑफ लाइट जब फोकस पोल के बीच रखते हैं तो एक रे ऑफ लाइट जो जाता है अपराइट इमेज बनता है, और एक रे ऑफ लाइट जो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट आया, और यही बोले थे कि जहाँ दोनों मिलेगा यहीं इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो एक ये भी है, ये बताए थे कि ए डैश बी डैश, बोले थे कि सबको ए डैश बी डैश ही कर लीजिएगा, ये भी है, तो इसका इमेज A1B1 बना, है ना, जो मैग्नीफाइड बना, जो मैग्नीफाइड है, जो क्या है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है ना। तो यही कंडीशन है सेविंग मिरर का, सेविंग मिरर का यही कंडीशन है कि फेस को कहाँ रखा जाता है, तो पोल और फोकस के बीच रखा जाता है। तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाता है, ये रे ऑफ लाइट जो यहाँ से गया, यहाँ पर इमेज बना और यहाँ से फिर लौट कर आया, तो मैग्नीफाइड इमेज, अपराइट इमेज, हमको सीधा इमेज प्राप्त होता है। इसीलिए इसको सेविंग मिरर के रूप में यूज हुआ जाता है अपराइट इमेज के लिए, और इसी कंडीशन पर अपराइट इमेज का फॉर्मेशन होता है। अपराइट इमेज का फॉर्मेशन इसी कंडीशन पर होता है, समझ गए। उसके बाद सेकेंड इसका यूज क्या है, सेकेंड यूज है इसका एज ए रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर में यूज करते हैं। तो रिफ्लेक्टर में जैसे कि मैं ये हेडलाइट ऑफ कार के हेडलाइट में यूज करते हैं रिफ्लेक्टर के रूप में, है ना। सर्च लाइट में रिफ्लेक्टर के रूप में यूज करते हैं। तो सर्च लाइट में, हेडलाइट ऑफ कार में रिफ्लेक्टर के रूप में यूज होता है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा, बल्ब जो रखते हैं,
टेकन एट फोकस पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? फोकस पर। तो हम लोग देखे हैं कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखे थे तो इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पर। जब कहाँ रखते हैं? तो हेड लाइट एंड कार से सर्च लाइट बल्ब टेकन एट फोकस पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पर। तो रिफ्लेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। रिफ्लेक्टर के रूप में जब हम लोग बल्ब को कहाँ रखते हैं? फोकस पर। तब फोकस का कंडीशन भी हम बता दिए हैं कि जब फोकस पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पर, जो कंडीशन हम लोग डिस्कस किए हैं थोड़ा देर पहले, है ना। तो ऑब्जेक्ट बल्ब टेकन एट फोकस, उसी कंडीशन को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका थर्ड यूज़ है। थर्ड यूज़ क्या है? थर्ड यूज़ है एज ए डॉक्टर्स हेड मिरर के रूप में यूज़ करते हैं। हेड मिरर, तो डॉक्टर्स देखते हैं कि हेड में, डेंटिस्ट जो होता है हेड में एक मिरर लगाए हुए रहता है, मिरर लगाए हुए रहता है, और उस मिरर के द्वारा आपको हेड में जो मिरर लगाए हुए रहता है उस मिरर के द्वारा आपको तीत को देखता है, चाहे गला को देखता है, गला में कोई बीमारी है, चाहे दांत में कोई बीमारी है, उसको देखता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो एज ए डॉक्टर्स मिरर के रूप में यूज होता है। तो इसमें पैरेलल रे ऑफ लाइट चलता है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब देते हैं तो कन्वर्ज कर जाता है एक पॉइंट पर। जैसे कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट गया अगर कन्वेक्स में, तो हम लोग देखते हैं कि रे ऑफ लाइट जब पैरेलल जाता है तो कन्वर्ज हो जाता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है ना, एक पॉइंट पर वो कन्वर्ज हो जाता है। जितना भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा तो पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा तो किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो, फोकस पर। तो एक पॉइंट पर रे ऑफ लाइट आता है जिससे हमको एक जगह लाइट कंसंट्रेट होता है, जिससे हमको दिखाई पड़ता है गला में कोई प्रॉब्लम है चाहे दांत में, तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो आकर फोकस पर। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट इसमें लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पैरेलल रे ऑफ लाइट। जब पैरेलल चलेगा तो फोकस पर आएगा, पैरेलल चलेगा तो कहाँ आएगा? फोकस पर आएगा। ये प्रॉपर्टीज है, फोकस पर आता है, ठीक है। कहाँ आता है? फोकस पर। तो समझ गए। तो एज ए रिफ्लेक्टर के रूप में, एज ए सेविंग मिरर के रूप में लिया जाता है, और एज ए डॉक्टर्स मिरर के रूप में लिया जाता है। उसके बाद है यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, देख लिए कनकेव मिरर का। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर का यूजेज क्या है? तो रियर व्यू मिरर के रूप में यूज होता है, रियर व्यू मिरर के रूप में, है ना। तो रियर व्यू मिरर के रूप में इसका यूज होता है, जो अपराइट इमेज बनाता है, जो हम देखें ना कि अपराइट इमेज बनाता है, रियर व्यू मिरर के रूप में यूज होता है। जो हम लोग देखें एक ही कंडीशन है इसका, अपराइट इमेज का फॉर्मेशन, वर्चुअल एंड अपराइट इमेज बनाता है। मतलब वह जो है साइड मिरर के रूप में भी यूज होता है, जैसे गाड़ी का है, मोटरसाइकिल है, चाहे 4 व्हीलर्स है, कोई भी गाड़ी है, कार है, जीप है, मोटरसाइकिल है, तो इसमें साइड मिरर के रूप में हम लोग जो लेते हैं रियर व्यू मिरर, मतलब पीछे से कोई अगर गाड़ी आ रहा है उसको दिखाई देता है कि पीछे से गाड़ी आ रहा है ना। तो रियर व्यू मिरर के रूप में इसका यूज होता है, चूंकि ये अपराइट इमेज बनाता है। क्या इमेज बनाता है? अपराइट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, अपराइट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, अपराइट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। एक ही कंडीशन देखे हैं कन्वेक्स में। तो ये रियर व्यू मिरर के रूप में यूज होता है कि पीछे से अगर गाड़ी के पीछे से कोई अगर गाड़ी आ रहा है, चाहे कोई भी चीज़ आ रहा है, तो स्पष्ट उसमें दिखाई देता है कि आ रहा है, रियर व्यू मिरर के रूप में। चूंकि ये इमेज जो बनाता है वो अपराइट, वर्चुअल एंड द डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, अपराइट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, इसलिए इसका यूज रियर व्यू मिरर के रूप में होता है। किस रूप में होता है? रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। समझ गए, है ना। तो एक ही कंडीशन देखे हैं, अगर वो कंडीशन को इसमें डिस्कस कर देंगे तो वही उसका रीजन हो गया कि रियर व्यू के रूप में यूज होता है, चूंकि अपराइट, डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो गाड़ी के पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो स्पष्ट उसमें मिरर में दिखाई देता है कि कोई गाड़ी आ रहा है ना। तो उससे कोई एक्सीडेंट से बच सकते हैं, चाहे साइड देना है गाड़ी को तो हम दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये रियर व्यू मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो हम लोग देख लिए यूजेज ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो ये था यूजेज ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। हाँ, तो देख लिए हम लोग कि यूजेज ऑफ कनकेव मिरर देख लिए, रियल व्यू मिरर के रूप में यूज होता है। जो हम कंडीशन इसका बता दिए हैं कि इसका कंडीशन जो एक ही कंडीशन था कि अपराइट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज देता है, इसलिए इसका यूज जो है रियर व्यू मिरर के रूप में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये था यूजेज ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर हम लोग देख लिए कि किसका ये यूज है। देखिए कन्वेक्स मिरर जो है वाइडर व्यू मिरर के रूप में यूज होता है, चूँकि ये जो है
इसका वाइडर व्यू मिरर के रूप में यूज होता है। वो कैसे होता है इसको भी हम बता सकते हैं, इसीलिए इसको रियर व्यू मिरर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए इसका, अगर ये कॉनकेव, ये वाइडर व्यू मिरर के रूप में यूज होता है, जैसे ये कॉनकेव मिरर है। अब मान लिए कि यहाँ पर आपका अगर ड्राइवर है, यहाँ पर क्या है, ड्राइवर है, तो ड्राइवर से 2 रे ऑफ लाइट गया, एक यहाँ गया और एक यहाँ गया है ना। तो रे ऑफ लाइट, जब ड्राइवर से 2 रे ऑफ लाइट यहाँ पर गया, ये मिरर पर जाएगा, तो ये क्या होगा, ये डाइवर्ज करेगा, ये फिर डाइवर्ज करेगा। तो ये जो डाइवर्ज किया, तो ये देख लिए कि ये रियर व्यू मिरर के रूप में, तो वाइडर रेंज कवर करता है। रेंज जो कवर किया वो बहुत ज़्यादा रेंज कवर किया, तो फील्ड ऑफ व्यू यही हो गया इसका, फील्ड ऑफ व्यू। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है, ये प्लेन से भी बड़ा होता है, प्लेन मिरर से भी बड़ा होता है और कनकेव से भी बड़ा होता है। यहाँ पर ड्राइवर है ना, और ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या है आपका, कॉन्वेक्स मिरर है ना। तो कन्वेक्स मिरर में फील्ड व्यू बहुत बड़ा होता है। फील्ड व्यू देख लिए कि रे ऑफ लाइट जा रहा है तो ऐसे गया ऐसे गया, तो फील्ड व्यू बहुत बड़ा होता है, इसलिए रियर व्यू मिरर के रूप में इसका यूज होता है। चूंकि फील्ड व्यू देख लिए कि प्लेन मिरर और कनकेव मिरर से बहुत बड़ा होता है, इसका फील्ड व्यू इतना बड़ा हो गया, फील्ड व्यू इसका जो है इतना बड़ा है, देख लिए ना, फील्ड व्यू जो इसका हुआ ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसका यूज जो है वह ये रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, समझ गए। तो ये था आपका ये यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। देख लिए कि साइड मिरर रियर व्यू मिरर के रूप में यूज होता है, पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है उसको देखने के लिए, चूंकि इसका फील्ड व्यू बहुत बड़ा होता है, जिसको बता भी दिए कि फील्ड व्यू कैसे बड़ा है सो। ठीक है, उसके बाद हम लोग को देखना है साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर, इन स्फेरिकल मिरर्स। तो साइन कन्वेंशन जो स्फेरिकल मिरर्स में यूज करते हैं वो हम लोग ये देखें, दोनों मिरर में कनकेव और कन्वेक्स में एक ही साइन कन्वेंशन का यूज हम लोग करते हैं। तो साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर्स, साइन कन्वेंशंस इन स्फेरिकल मिरर है ना। तो साइन कन्वेंशन हम लोग स्फेरिकल मिरर का देख रहे हैं कि क्या, उसको नोट कर लीजिए, पहले उसको आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग तो अब देख रहे हैं साइन कन्वेंशन, तो मिटा दे। अब देखिए, तो अब मिटाते हैं इसको। अब साइन कन्वेंशन रूल में पहला लिखिए रूल, फर्स्ट है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर है ना। तो स्फेरिकल मिरर के पोल से ही मेजर करते हैं। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर से मेजर करते हैं जो भी डिस्टेंस। सेकेंड, इन द डायरेक्शन ऑफ तो ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ray, all distances are positive। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में सब डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में सब डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है, इंसिडेंट रे जिधर जा रहा है वो सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और मेजर करेंगे हमेशा पोल से ही। उसके बाद थर्ड, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, all distances are negative। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑल डिस्टेंसेज आर पॉजिटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, in the direction of the incident ray, all distances are positive। in the opposite direction of
इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे ऑल डिस्टेंसेज आर निगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन, इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है और मेजर ऐसे कर रहे हैं तो निगेटिव हो जाएगा, इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अपोजिट जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। 4 एबव प्रिंसिपल एक्सिस, एबव प्रिंसिपल एक्सिस ऑल डिस्टेंसेज आर पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस तो जान ही रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो ऑल डिस्टेंसेस पॉजिटिव होगा। एबव प्रिंसिपल एक्सिस ऑल डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ऑल डिस्टेंसेस आर निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारा डिस्टेंस निगेटिव होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव। तो ये देख लिए साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर्स में हमारा यही साइन कन्वेंशन रूल था, और इसी साइन कन्वेंशन रूल को हम लोग को फॉलो करना है कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। In the direction of the incident ray, all distances are positive. In the opposite direction of the incident ray, all distances are negative. Above principal axis, all distances are positive. Below principal axis, all distances are negative. तो ये था साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर्स में साइन कन्वेंशन जो फॉलो करते हैं, इसी साइन कन्वेंशन को हमेशा फॉलो करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज बहुत हो गया। फिर अगले क्लास में इसी साइन कन्वेंशन रूल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मिरर्स फार्मूला ये मिरर्स फार्मूला में आएंगे। मिरर्स फार्मूला के बाद हम लोग मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर देखेंगे और सारा आगे बढ़ेंगे इसको लेते हुए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ये चैनल कैसा लगा इसके लिए आपको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।